हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पुरस्कार और सम्मान 2023। देखिए, भारत के जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, देखिए आपके भाई का जो एक सपना है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का, उसमें थोड़ी सी मदद कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज हम लोग लगभग 100 से अधिक पुरस्कार और सम्मान के बारे में इस एक वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन वीडियो के एंड में भी है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने डाला है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए सलमान रुश्दी, बी अरुंधति राय, सी गीतांजलि श्री, डी जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। 2022 में किसे दिया गया था ये अवार्ड? गीतांजलि श्री जी को। देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये किस भाषा में प्रकाशित होनी चाहिए? तो या तो इसे अंग्रेजी में लिखा हुआ किताब होना चाहिए या तो अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक होनी चाहिए। अर्थात आप किसी भी भाषा में लिखिए, उसके बाद उसे अंग्रेजी में अनुवादित कराइए। ठीक है। और दूसरा, इसका प्रकाशन, अगर आपको ये अवार्ड चाहिए तो इसका प्रकाशन जो है यूनाइटेड किंगडम में होना चाहिए या तो आयरलैंड में होना चाहिए। इसमें राशि कितनी दी जाती है जितने पर? तो 50,000 पाउंड। स्थापना इसका जो हुआ था 1969 में हुआ था मैन बुकर पुरस्कार के रूप में। ठीक है, तब इसका नाम मैन बुकर पुरस्कार था और उसके बाद 2005 से 15 तक इसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में दिया गया। और फाइनली जो वर्तमान में नाम है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये 2016 से इसका वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में इसे दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 2023 के विजेता के बारे में बात करें, जॉर्जी गोस्पोंदिनोव के बारे में, तो ये पहले बुल्गारियाई लेखक हैं, बुल्गारिया के ये हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इनकी किताब का नाम क्या था? तो टाइम शेल्टर, और इन्होंने बुल्गारियाई भाषा में लिखा था, वहाँ का भाषा में, जिसका अनुवाद कौन किया है? तो एंजेला रोडेल। देखिए, ये फोटो में जो दो लोग को आप देख रहे हैं यही किताब है। ठीक है, एंजेला रोडेल जी ने इसका अनुवाद किया है इंग्लिश में। उसी तरह से जो भारत की जो 2022 में गीतांजलि श्री ने किताब जीता था किताब के लिए, तो किताब का नाम क्या था? रेत समाधि, और इसका अनुवाद किसने कराया था? डेजी रॉकवेल ने। देखिए, यही किताब था, ये डेजी रॉकवेल है, ये गीतांजलि श्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही जगह पे सारा कुछ यहाँ पे करवा दिया आपका। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन, बी रतन टाटा, सी मुकेश अंबानी, डी नरेंद्र मोदी। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए चंद्रशेखरन। ठीक है, अभी हाल ही में 2023 में इन्हें दिया गया है और एक दिया गया है किरण नादर जी को। ठीक है, देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2023, सम्मानित एन चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के ये चेयरमैन हैं। ठीक है, यह सम्मान फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने दिया। देखिए, जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो वहाँ के विदेश मंत्री के द्वारा कोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, यह आमतौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये है फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना, उन्होंने ही यह पुरस्कार दिया है। और ये पुरस्कार कुछ दिन पहले किरण नादर जी को भी मिला हुआ था। किरण नादर म्यूजियम आर्ट की ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही फोटो है दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए नीलोफर हमीदी, बी नरगिस मोहम्मदी, सी एलाले मोहम्मदी, डी उपरोक्त सभी। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही अभी फिलहाल वर्तमान में जेल में बंद हैं। ठीक है, देखिए, मानवाधिकार की रिपोर्टिंग के लिए जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया। ये तीनों ईरान की हैं, जो तीनों वर्तमान में जेल में बंद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गोवा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और ये जो 13वां संस्करण था यही 2023 वाला संस्करण है। तो कभी कभी साल ना लिख करके संस्करण लिख करके भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हम दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें किसको मिला हुआ है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन वो ये अवार्ड रिसीव नहीं कर पाए थे, तो उनके जगह पे कौन गए हुए थे? यूपी विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ये अवार्ड लिए थे। किसके द्वारा लिए थे अवार्ड? देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद इसमें मुख्य अतिथि थे, उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अपनी 5G पहल जग्गा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार जीता है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा। यह क्या है प्रोग्राम? तो देखिए, यह एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। इसमें झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनके जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है। ठीक है, उसी के लिए यह पुरस्कार उड़ीसा ने दूसरी बार जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में उल्फ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए डेनियल ड्रकर, बी वैन जेनुचेटिन, सी टी विल्सन, डी मार्टिन्स वैन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए डेनियल ड्रकर। देखिए ये जो पुरस्कार है ये इजराइल के उल्फ फाउंडेशन के द्वारा 6 क्षेत्रों में 1978 से दिया जा रहा है। ठीक है, अभी हाल में 5 क्षेत्रों की घोषणा की गई है, जिसमें भौतिक वाला जो है इस साल में घोषणा नहीं किया गया है। ठीक है, भौतिक में बाकी 5 क्षेत्रों का कर दिया गया है, जिसमें चिकित्सा में कौन जीते हैं तो डेनियल ड्रकर, कृषि में मार्टिनस वैन जेनुचेटिन, गणित में इंग्रिड ड्यूबेचिस, कला के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, फ्यूजिको नकाया और रिचर्ड लॉन्ग, रसायन के क्षेत्र में जॉन टी विल्सन, हिरोकी सुग्गा और जेफरी डब्ल्यू केली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है? एवगेनी मोलोलटक। देखिए यही आंसर हो जाएगा, एवगेनी मोलोलटक। याद रखिएगा इन्हें क्यों मिला हुआ है। देखिए यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, तो मारियोपोलो शहर में देखिए ये फोटो बड़ा वायरल हुआ था युद्ध के समय का, कुछ समय पहले। गर्भवती महिला की प्रस्तुति के समय की यह तस्वीर है। वहाँ के यूक्रेन के जो सैनिक थे इस महिला को अस्पताल ले जा रहे थे। ठीक है, डिलीवरी के समय का ये फोटो है। चलिए इसी तस्वीर के लिए दिया गया है यह पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए बॉम्बे जयश्री, बी शिवशंकरी, डी सी आलिया मीर। देखिए सही आंसर हो जाएगा सी आलिया मीर। आलिया मीर कहाँ की है? इनका वीडियो अक्सर इंस्टाग्राम पे वायरल होते रहता है, कभी ना कभी शायद आप देखे होंगे। देखिए ये सांप पकड़ने वाला इनका वीडियो अक्सर वायरल होता है, यदि आप चलाते होंगे ज़्यादा तो आपने कभी ना कभी देखा होगा। निवासी ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, आलिया मीर वन्यजीव SOS कार्यक्रम में शिक्षा प्रणाली के प्रमुख के रूप में कार्य करती है। उन्हें सांपों को पकड़ने और उन्हें वापस जंगल में छोड़ने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए राज सुब्रमण्यम, बी गीतांजलि श्री, सी बद्री नारायण, डी भगवंत अनमोल। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए राज सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन है तो ये फेडेक्स, ठीक है, वैश्विक परिवहन कंपनी फेडेक्स के CEO हैं। इंडियन अमेरिकन है, ये भारतीय मूल के अमेरिकन है, जिनको क्या मिला है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ए रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी। देखिए सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को ही चुना गया है, और इन्हें यह 2 अवार्ड मिला है। एक तो इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो मिला ही है, साथ में साथ ये कहाँ के टीम के कप्तान हैं तो अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान है, तो उन्होंने अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में भी इन्हें वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, जो इनके टीम को पूरा मिला हुआ है लेकिन कप्तान को क्योंकि दिया जाता है तो इन्हें ही अवार्ड मिला। तो टीम कप्तान के रूप में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, और खिलाड़ी का भी इन्हीं को मिला हुआ है। ठीक है, दोनों इन्हीं को मिला है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी और टीम ऑफ द ईयर भी, अर्जेंटीना की टीम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? ए पापुआ न्यू गिनी, बी फिजी, सी मिस्र, डी सूरीनाम। देखिए पापुआ न्यू गिनी जो हो गया, याद रखिएगा यही का ये अवार्ड है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। देखिए अभी जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है काफ़ी जगह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। देखिए एक ही साथ आपको सारा दिखाते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी को जो अभी सम्मान दिया गया है पापुआ न्यू गिनी का दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। सारा ये 2023 का ही है। ठीक है, सारा रिसेंट है, पुराना कोई डेटा यहाँ नहीं है। ठीक है, फिजी का दिया गया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ का दिया गया एबॉकल अवार्ड। द्रौपदी मुर्मू जी को कौन दिया गया? सारा का एक ही जगह पे करवा देते हैं आपको। द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का दिया गया द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है, रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का दिया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। व्लादिमीर जेलेंस्की ये कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनको भी दिया गया है पोलैंड का ऑर्डर ऑफ द वाइट एंगल। एंजेला मार्केल को कहाँ का दिया गया? तो याद रखिएगा ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है और जर्मनी का ही जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट से दिया गया है, और इन्हीं को भी वर्तमान में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 भी दिया गया है जो 2023 में दिया गया है। ठीक है, और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ये तो पीछे पढ़े भी थे, नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये किसको किसको मिला है? एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, और किरण नादर। ठीक है, ये आर्ट कलेक्टर है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु।
क्यों मिला है बेंगलुरु को ये अवार्ड? तो याद रखिएगा, तंबाकू के खिलाफ जागरूकता अभियान फैलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? A 150, 100, 106, 116। 106 लोगों को दिया गया है। याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है, एक पद्म श्री, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म विभूषण। सबसे ऊपर कौन होता है? पद्म विभूषण। उससे नीचे होता है पद्म भूषण, उसके नीचे होता है पद्म श्री। तो पद्म श्री टोटल 91 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण टोटल 9 लोग को दिया गया है, पद्म विभूषण 6 लोग को दिया गया है। देखिए और इसमें कुल 19 महिला है और 7 लोग ऐसे हैं 106 में से जिन्हें मरने के बाद यह सम्मान मिला है, अर्थात मरणोपरांत मिला हुआ है। तो देखिए पद्म विभूषण जो 6 लोग को दिया गया है उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मुलायम सिंह यादव, इनको मरने के बाद मिला है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला हुआ है इन्हें। बालकृष्ण दोषी, इन्हें भी मरणोपरांत मिला हुआ है। ये गुजरात के थे, वास्तुकला क्षेत्र से संबंध रखते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि हाल ही में मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, आमतौर पे क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहा है, तो याद रखिएगा। इसलिए जाकिर हुसैन महाराष्ट्र किस क्षेत्र से हैं? तो कला के क्षेत्र से। SM कृष्णा कर्नाटक पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र से। दिलीप महलानाविस मरणोपरांत किस क्षेत्र से हैं? चिकित्सा। और कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल। श्रीनिवास वर्धन भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये कहाँ हैं? विदेशी हैं लेकिन भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। चलिए देखिए ये फोटो है सबका, देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 का जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? A लुइस कैफेरेली, देखिए इन्हीं को यह मिला हुआ है, लुइस कैफेरेली। ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, देखिए लुइस कैफेरेली निवासी अर्जेंटीना। US अर्जेंटीना रिसर्चर विंस एबल प्राइज फॉर मैथ्स। ठीक है, एबल प्राइज के बारे में ये बोला जाता है कि ये से गणित का क्षेत्र का ये सर्वोच्च सम्मान माना जाता है इसको। ठीक है, गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोटो यही है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है अभी वर्तमान में? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा C दीपिका मिश्रा। आइए जरा दीपिका मिश्रा जी का चेहरा दिखा दे आपको। देखिए यही है, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा कौन है? विंग कमांडर है। कहाँ की है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान से बिलोंग करती है। और किस लिए मिला है इन्हें? तो मध्य प्रदेश में जो बाढ़ आया हुआ था, बाढ़ राहत अभियान में बेहतरीन कार्य करने हेतु, ठीक है, वहाँ पे लीड करने के लिए इन्हें मिला हुआ है यह अभियान, ये मिला हुआ है पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? A न्यूयॉर्क टाइम्स, B रिपब्लिक इंडिया, C BBC न्यूज, D इंडियन एक्सप्रेस। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा A न्यूयॉर्क टाइम्स। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को दिया गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स के सभी स्टाफ को समर्पित किया गया है। देखिए इस पुरस्कार के बारे में, यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान बूचा शहर में मरने वाले लोगों की रिपोर्टिंग करने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। रसिया वार इन यूक्रेन, ठीक है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग द स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। देखिए यही वाला फोटो सबके लिए मिला हुआ है रिपोर्टिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? देखिए ये पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले जी को। ठीक है, 2023 में ये सिंगर है। और 2022 में ये पहला बार जब ये पुरस्कार दिया गया था, लता दीनानाथ मंगेशकर कौन थी? सिंगर थी जिनका देहांत हुआ था। उन्हीं के याद में 2022 में यह अवार्ड शुरू हुआ था। और 2022 में यह पहली बार किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। पहली बार किसको दिया गया था 2022 में? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, देखिए आशा भोसले जी हैं, पहली बार नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन शताब्दी साहस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए बराक ओबामा, बी सलमान रुश्दी, सी अरुंधति राय, डी रवीश कुमार। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी सलमान रुश्दी। देखिए सलमान रुश्दी जिनका जन्म कहाँ हुआ है? मुंबई में। ब्रिटिश अमेरिकन उपन्यासकार हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। अभी हाल ही में इन्हें पर आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें ये बाल बच गए थे। ठीक है, इन्हें चाकू भोंक के मारने की कोशिश की गई थी। देखिए उनका उपन्यास जो है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसके लिए, क्योंकि इन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। जर्मन बुक ट्रेड का विशांति पुरस्कार 2023 भी इन्हें मिला हुआ है। और पेन शताब्दी
साहस पुरस्कार 2023 भी इन्हें मिला हुआ है, ठीक है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित विख्यात लेखक सलमान रुश्दी को 3 शताब्दी साहस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, यही फोटो है, ठीक है। और इसमें ये खुद से प्रेजेंट थे, नॉर्मली ये अवार्ड लेने नहीं जाते हैं, काफ़ी समय से ये गायब थे, पूरे लगभग 1.5 साल के बाद ये इस अवार्ड को खुद से लेने गए थे, सामने से सार्वजनिक रूप में अपनी उपस्थिति में। तो काफ़ी चर्चा का विषय है ये, तो याद रखिएगा इसको पूरा डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? ए गंजम जिला पंचायत, बी बोनाईगढ़ जिला पंचायत, सी अनूपपुर जिला पंचायत, डी अकोला जिला पंचायत। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए गंजम जिला पंचायत। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। नवीन पटनायक जी का ये गृह क्षेत्र भी है। आइए डिटेल देखते हैं इसके बारे में। देखिए गंजम जिला पंचायत उड़ीसा, वहाँ के कलेक्टर ने यह अवार्ड लिया है, किसके हाथों? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। सीएम नवीन पटनायक जी का यह गृह क्षेत्र है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पुरस्कृत हुई है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत का पुरस्कार किसको मिला है? तो हिंजी लिकट ब्लॉक को। ये भी कहाँ है? तो ये गंजम में ही है, उड़ीसा में। और कपिलो ग्राम पंचायत को मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार। ये कहाँ है? तो झारखंड में है। चलिए बाकी ये तो और भी दिया गया था ये पुरस्कार और भी क्षेत्र में, लेकिन ये 3 हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ए कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव। देखिए इन्हीं को दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें CR राव भी कहा जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, सांख्यिकी के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार माना जाता है। CR राव ये कहाँ के थे? कर्नाटक के, ठीक है। 2023 के विजेता भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म विभूषित है ये, ठीक है। पद्मश्री दिया गया था कुछ समय पहले इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए नील मोहन, बी एलिसेंड्रा कोरब। देखिए सही आंसर हो जाएगा बी एलिसेंड्रा कोरब। देखिए इनकी तस्वीर देख लीजिए, यही है। अमेजन इंडिजीनियस वुमन एलिसेंड्रा कोरब वन द गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2023। देखिए ये क्या है? ब्राज़ीली अमेजन की आदिवासी हैं, मुंडुरुकी समुदाय से ये बिलोंग करती है और उसी के लिए कार्य कर रही थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो इनका क्षेत्र था वहाँ पे क्या हो रहा था, शहर के लोग आ रहे थे रहने के लिए, उसके बाद इन्होंने वहाँ पे विरोध किया और उसके फाइनली सरकार को, ब्राज़ील सरकार को वो क्षेत्र जो है एक स्पेशल जोन घोषित करना पड़ गया, जहाँ पर सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही रहेंगे और वो अपने हिसाब से रहेंगे। तो काफ़ी समय ये आंदोलन की हुई थी, उन्हीं के लिए पुरस्कार मिला हुआ है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ए डेविड चिपरफील्ड, इन्होंने ही जीता है। पूरा नाम इनका डेविड एलन चिपरफील्ड है, ब्रिटिश हैं ये, ठीक है। निवासी कहाँ के हैं ये? यूनाइटेड किंगडम के। ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड विंस प्रित्जकर पुरस्कार, यही तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ए प्रियंका चोपड़ा, बी भूमि पेडनेकर, सी नंदनी गुप्ता। देखिए सही आंसर हो जाएगा सी नंदनी गुप्ता। देखिए फेमिना मिस इंडिया 2023 विजेता नंदनी गुप्ता कहाँ की है? ये राजस्थान की। 2022 में कौन बना था ये विजेता? सीनी शेट्टी, ठीक है। मिसेज इंडिया पेंजेंट ब्यूटी 2023 कौन बनी हुई है? तो याद रखिएगा ज्योति अरोड़ा, एस्ट्रोलॉजर। ये नंदनी गुप्ता का ये फोटो है, ठीक है, जो फेमिना मिस इंडिया जीती है 2023 वाला। और मिसेज इंडिया पेंजेंट जो होता है वो कौन जीते हुए है? ज्योति अरोड़ा जीते हुए, जो कि एक पेशे से एस्ट्रोलॉजर है। अब मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो 71वां हुआ था, याद रखिए वो कौन जीता था? विजेता आर बॉनी ग्रेबियल। और भारत से इसका प्रतिनिधित्व कौन किया था? दिविता राय। याद रखिएगा 70वां वाला जो था वो जीती हुई थी हरनाज कौर संधू, जो कि भारत की थी, ठीक है। तो काफ़ी चर्चा में था ये, याद रखिएगा। अभी तक ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हरनाज कौर संधू भारत की थी। कौन सा जीती थी? 70वां संस्करण मिस यूनिवर्स 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए TK रंगराजन, बी सुभाष चंद्रन, सी डॉक्टर ABK प्रसाद, डी पेंगी महन पोहन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा TK रंगराजन। CPIM के ये नेता हैं, ठीक है। डॉक्टर ABK प्रसाद को भी एक पुरस्कार मिला हुआ है। आइए दोनों के बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए TK रंगराजन जो है, इन्हें कहाँ के निवासी हैं? ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। कौन से राजनीतिक दल से? कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है, CPIM के। देखिए सांसद रत्न अवार्ड 2023 में वेटरन CPIM लीडर TK रंगराजन गेट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखिएगा यही फोटो है इनका। और ABK प्रसाद, ठीक है, जो है इनको मिला हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। क्या कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो याद रखिएगा पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से जुड़ना है और चैनल पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता है? ए जॉन इग्नू, बी राजेंद्र सिंह, सी डॉक्टर सुंदर मेहता, डी कार्तिक सुब्रमण्यम। देखिए सही आंसर हो जाएगा डी कार्तिक सुब्रमण्यम। देखिए इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। देखिए कार्तिक सुब्रमण्यम जी जो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी है, इंजीनियर हैं पेशे से ये, फोटोग्राफर। जब लॉकडाउन में इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। 2020 में ये फोटोग्राफी करना स्टार्ट किए थे और इन्होंने तस्वीर का जो शीर्षक रखा था ये डांस ऑफ द ईगल्स। इसी फोटो को देखिए, यही वाले फोटो को मिला हुआ है अवार्ड, जिसमें 3 ईगल्स जो है एक पेड़ की शाखा पर चढ़ने के लिए तीनों जूझ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सौराष्ट्र। देखिए सही आंसर हो जाएगा सी सौराष्ट्र टीम है, ये गुजरात की टीम है। ठीक है, गुजरात की जो रणजी ट्रॉफी का टीम है उसका नाम क्या है? सौराष्ट्र रणजी टीम। देखिए जयदेव उनादकट हैं, ये इसी टीम के ये कप्तान हैं, भारतीय टीम में भी हैं। वर्तमान में ये भी टीम में शामिल नहीं हुए हैं जो भी मैच हो रहे हैं, लेकिन ये भारतीय टीम में खेल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड 2023 में मिला? ए RRR। देखिए जानते हैं ये काफ़ी फेमस था, काफ़ी चर्चे में था। 2 पुरस्कार इस बार मिले हैं भारत को। एक RRR के नाटू नाटू को, दूसरा शॉर्ट फिल्म में द एलिफेंट विस्परर्स को। आइए दोनों के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए बेस्ट ऑस्कर अवार्ड अगर 2022 की बात करें तो ये 95वां संस्करण था। पहला बात, बेस्ट सॉन्ग किसे मिला है? तो नाटू नाटू ये भारत का गाना था। गायक इसके कौन थे? MM कीरवानी। लिखा किसने था? चंद्र बोस ने। फिल्म RRR और डायरेक्टर थे इस फिल्म के SS राजामौली। ये सब कुछ याद रखिएगा, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स, भारत की ये भी थी शॉर्ट फिल्म। इसके डायरेक्टर कौन थे? कार्तिकी गोंजाल्वेस। ठीक है, बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर, फिल्म क्या था? द वेल। और ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला? मिशेल यो, ये हांगकांग की हैं। और बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, तो ये पूरा ऑस्कर अवार्ड एक जगह पर करा दिए। देखिए यही फ़ोटो देख लीजिए, यही डांस आपने ध्यान दिया ही होगा। और ये एलिफेंट विस्परर्स का फ़ोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 का महिला बैलन डी और पुरस्कार किसे दिया गया है? ए एलेक्सिया पुटेलस। देखिए सही आंसर हो जाएगा ए एलेक्सिया पुटेलस। ठीक है, देखिए महिला बैलन डी और पुरस्कार 2022, इसी पुरस्कार का अन्य नाम महिला डी और फेमिना पुरस्कार भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर इस नाम से भी आ जाएगा तो। विजेता एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन की फुटबॉलर है। और पुरुष में किसको मिला था? दोनों कैटेगरी में मिलता है ये, महिला को भी और पुरुष को भी। तो पुरुष को भी हाल ही में किसे मिला हुआ है? तो देखिए ये मिला हुआ है करीम बेंजेमा को। ये फ्रांस के फुटबॉल है। और जो पुरुष वाला अवार्ड है उसी का अन्य नाम है पुरुष गोल्डन बॉल अवार्ड। ठीक है, तो दोनों अवार्ड को ध्यान रखिएगा, ये दोनों का यहाँ फोटो है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? देखिए 2023 में जो सम्मानित किया गया है वो है दलाई लामा। देखिए दलाई लामा जी को ये अवार्ड जो मिला हुआ था ये 1959 में ही मिला था। ठीक है, ये 1959 में ही मिला हुआ था, लेकिन चीन ने उस समय क्या हुआ, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, जिस वजह से ये अवार्ड लेने नहीं जा सके थे। वर्तमान में भारत आकर के फिलीपींस की टीम ने इन्हें सम्मानित किया है। देखिए भारत आकर के इन्हें हिमाचल प्रदेश में इनके घर पर आकर के इन्हें सम्मानित किया है 64 साल के बाद। मिला कब था? 1959 में ही मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 2023 में दलाई लामा को मिला हुआ है, ये तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु हैं। 2022 में तदासी हथौड़ी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी वेनचेंगी को मिला हुआ था। 2019 में ये भारत से ही मिला हुआ था। किसे? रवीश कुमार, पत्रकारिता। पूरा पहले ये NDTV में थे, वर्तमान में ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से अभी फिलहाल पत्रकारिता करते हैं। ठीक है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में 1997 में ये इस अवार्ड के लिए जो ये अवार्ड दिया जाएगा, इसके लिए कमेटी स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? ए इनिसरीन के बंसी, बी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। देखिए यही आंसर हो जाएगा बी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। देखिए 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 के बारे में पूरा नाम इसका क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। पूरा भी लिख करके आ सकता है, सिर्फ बाफ्टा लिख करके भी सवाल आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें किसने जीता है?
केट ब्लैंचेट ने टार फिल्म के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्टर ऑस्टिन बटलर एल्विस फिल्म के लिए। देखिए यहाँ पे चारों का फोटो है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बेस्ट फिल्म मिला हुआ है। ईमा मैकरे राइजिंग स्टार अवार्ड जीती हुई थी। ऑस्टिन बटलर बेस्ट एक्टर, ठीक है, ऑस्टिन बटलर एल्विस फिल्म के लिए, और केट ब्लैंचेट बेस्ट एक्टर टार फिल्म के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए शरत कमल अचंता टेबल टेनिस। देखिए इन्हें ही अवार्ड मिला हुआ है अभी। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान, पुराना नाम क्या था इनका? राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ठीक है। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राशि इसमें कितनी दी जाती है? एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 25 लाख रुपया। विजेता इसमें शरत कमल अचंता टेबल टेनिस खिलाड़ी है। 2019 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। देखिए यही फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्साकी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार 2022 की अगर बात की जाए, देखिए किसे किसे मिला हुआ है। साहित्य में अगर बात की जाए तो एनी ऑर्नेक्स फ्रांसीसी लेखक हैं ये, ठीक है। शांति में बात की जाए तो एलेस बिलियात्स्की बेलारूस। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो डगलस डायमंड। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो स्वीडन की है ये। और फिजिक्स की बात की जाए, भौतिकी की, तो जॉन क्लासर ये ऑस्ट्रिया के हैं। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें मिला हुआ है? कैरोलिन बटरजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2022-23 के लिए किसे दिया गया है? ए प्रसून जोशी, बी अजीत डोभाल, सी डॉक्टर तपन सैकिया। देखिए जो 22-23 वाला अवार्ड है ये तपन सैकिया जी को मिला हुआ है। इससे पहले मिला हुआ था रतन टाटा जी को, ठीक है। इसके पहले किसे मिला हुआ था? रतन टाटा जी को। देखिए ये तब डॉक्टर तपन सैकिया है, यहाँ रतन टाटा जी को मिला हुआ है। ये असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जैसे सभी देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है ना, उसी तरह से असम एक अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको असम वैभव कहा जाता है, ठीक है, ये उसका सर्वोच्च वैभव पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है। 2022-23 में डॉक्टर तपन सैकिया और 21-22 में रतन टाटा जी को मिला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। 5 से 18 वर्ष की आयु के 11 बच्चों को यह प्रदान किया गया है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए इस वर्ष यह पुरस्कार 11 बच्चों को दिया गया है जो अपनी असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्र की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में वीरता व समाज की श्रेणी में 1, नवाचार की श्रेणी में 2, खेल में 3 और कला संस्कृति में 4 बच्चे शामिल हैं। इन 11 पुरस्कारों में 5 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं। देखिए इस समारोह के दौरान श्रीमती स्मृति जुबान ईरानी ने बालवीर पर एक पुस्तक, ये याद रखिएगा, यंग हीरोज ऑफ इंडिया, भारत के युवा नायक का विमोचन किया। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को इसकी पहली कॉपी भेंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में मनाए गए 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। देखिए सही आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। उत्तराखंड की झांकी ने जीता है इस बार पुरस्कार। देखिए राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन था। देखिए यही वाला फोटो देख सकते हैं आप, यही प्रदर्शन किया गया था। इस झांकी का थीम सॉन्ग जो था वो था जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला को पित्तौरगढ़ के प्रसिद्ध जनकवि जनार्दन उप्रेती ने लिखा था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए सही आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक है। देखिए यूके कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को अभी बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है, तो याद रखिएगा गंगूबाई काठियावाड़ी, ये फिल्म भी याद रखिएगा। आलिया भट्ट को हर जगह पर इसी फिल्म के लिए मिला हुआ है, ठीक है, बाकी किसी फिल्म के लिए नहीं मिला था। एक ही फिल्म है जिसके लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस मिला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिला हुआ है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ।
देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की बात करें अगर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर RRR को, और सर्वश्रेष्ठ गायक सचेत टंडन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की, बेस्ट टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आपको बता दें कि यह सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। बेस्ट फिल्म वगैरह तो आपको बता ही दिए। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ याद रखिएगा, अभी हाल ही में दिया गया है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। सारा फिल्म वाला एक ही जगह पे लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए इसमें बेस्ट फिल्म जो मिला, गंगूबाई काठियावाड़ी, पूरा नाम क्या है? गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट अभिनेता राजकुमार राव, बधाई दो के लिए। बेस्ट अभिनेत्री फिर आलिया भट्ट, गंगूबाई फिल्म के लिए। और आईफा अवार्ड्स 2023 में देखिए, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म इसमें किसे मिला है? दृश्यम 2 को। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन विक्रम वेदा के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस इसमें भी आलिया भट्ट को ही मिला हुआ है, ठीक है, गंगूबाई के लिए। तो आलिया भट्ट ही अभी सब जगह मिला हुआ है इनको अवार्ड, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में पहली बार कौन भारतीय महिला क्रिकेटर चुनी गई है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हरमनप्रीत कौर। और सूर्य कुमार यादव को भी इसमें चुना गया है T20 वाले में, ठीक है। देखिए हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ये, और सूर्य कुमार यादव को भी इसमें अवार्ड मिला हुआ है। उन्हें किस कैटेगरी में मिला हुआ है? T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए उन्हें चुना गया है। ध्यान रखिएगा दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 में किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया? ए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, बी जॉन एग्नू, सी राजेंद्र सिंह, डी डॉक्टर सुंदर होड़ा। देखिए सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनका उपन्यास का नाम है पागल खाना। गजब गजब नाम से लेकिन लोग उपन्यास लिखते हैं। देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा ऐसे तो 4-5 अवार्ड दिया था, लेकिन जो मुख्य 2 एग्जाम में आते हैं, ठीक है, एक है व्यास सम्मान और दूसरा है सरस्वती सम्मान। ये एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो व्यास सम्मान जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। उपन्यास क्या है? पागल खाना। देखिए यही पुस्तक है, आप यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा देखिए सरस्वती सम्मान मिला हुआ है शिव शंकरी जी को। ये तमिल लेखिका है। उपन्यास है सूर्यवंशम। देखिए हिंदी में कहीं कहीं पे, बहुत जगह पे, कहीं कहीं नहीं बहुत जगह पे इसे सूर्यवंशम लिख दिया गया, लेकिन ये सूर्यवंशम नहीं होगा, सूर्यवामसम ही इसका सही स्पेलिंग है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में सही लिखा हुआ है हर जगह पे सूर्यवामसम, ठीक है, वंशम नहीं है ये, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए प्रकाश सिन्हा, बी मोहम्मद शेख, सी बद्री नारायण। देखिए सही आंसर हो जाएगा सी बद्री नारायण। देखिए इन्होंने किताब जो लिखा था वो उसका नाम था तुमड़ी के शब्द। देखिए यही किताब है, और ये हो गए बद्री नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ग्रैमी अवार्ड्स हासिल करने वाले इकलौते भारतीय कौन बन गए हैं? ए रिकी केज, ठीक है, याद रखिएगा रिकी केज अभी हाल ही में 65वां ग्रैमी अवार्ड्स जीते हुए हैं, ठीक है, 65वां ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीते हुए हैं। एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स, ठीक है, जो एल्बम के लिए इन्हें मिला हुआ है उसका नाम क्या है? डिवाइन टाइड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए अजीज प्रेमजी, बी कुमार मंगलम बिरला। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला कौन है? तो याद रखिएगा ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, ठीक है। और देखिए नीलेश भगवान सांबरे को अभी हाल ही में मिला हुआ है मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023। देखिए नीचे में जो फोटो है ये नीलेश भगवान सांबरे का है, और ऊपर में जो है कुमार मंगलम बिरला जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? ए पूर्णिया देवी वर्मन, बी सुनीता नारायण, सी जादव पायेंग, डी वंदना शिवा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन। देखिए पूर्णिमा देवी वर्मन इकोलॉजिकल सिस्टम के इरोजीन की रोकथाम के लिए इन्हें कार्रवाई करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ। यही फोटो है, देख सकते हैं आप। 2018 में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पुलिस के निजात अभियान को अमेरिका का प्रतिष्ठित IACP, ठीक है, याद रखिएगा नॉर्मली ये इंग्लिश में ही लिख करके ये एग्जाम में पूछा जाता है, IACP पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था निजात अभियान, ठीक है। ये एक नशा विरोधी कार्यक्रम है, काफ़ी मीडिया में चर्चा में भी था जब ये शुरू हुआ था, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए फाल्गुनी नायर, बी सज्जन जिंदल। देखिए सर सही आंसर हो जाएगा सज्जन जिंदल। राखी कपूर जी को भी अभी एक अवार्ड मिला हुआ है गोल्डमैन। आइए एक साथ दोनों का देख लें। देखिए सज्जन जिंदल ये JSW के चेयरमैन हैं। सज्जन जिंदल विंस एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 और राखी कपूर जी को मिला हुआ है गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जसप्रीत सिंह, बी डॉक्टर रघुराम। देखिए ये आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर रघुराम। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये किसी भारतीय को दिया गया है, ठीक है, और सबसे कम उम्र के व्यक्ति को ये पहली बार मिला हुआ है डॉक्टर रघुराम। रघुराम जो ये अवार्ड जीते हुए हैं, ये इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, ठीक है। स्तन सर्जन है ये, ब्रेस्ट सर्जन है ये, ठीक है, डॉक्टर रघुराम देख सकते हैं फोटो में, और ये इकलौते भारतीय है जिन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक है, यह क्या करती है? तो यह बस योजनाओं के बारे में इसे लेकर के ये संगठन है, ठीक है। यह पुरस्कार किस संगठन किस श्रेणी में दिया गया है? तो याद रखिएगा इनोवेशन सेंट्रल श्रेणी में, ठीक है, इनोवेशन सेंट्रल श्रेणी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सेवा दिवस के अवसर पर PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को इनोवेशन श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ए विलियम कुक, बी स्नेहा शर्मा, सी अब्दुल रजाक, डी मरिया स्टापोनोव या नोवा, दोनों पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मरिया स्टापोनोव जो है ये रूसी लेखिका है, लेकिन ये रूस में रहती नहीं है, ठीक है, ये जर्मनी के बर्लिन में रहती है वर्तमान में, ठीक है। ये गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, ये क्या है? ये कविता संग्रह है। ये क्या है? ये कविता संग्रह है, ठीक है। यही फोटो है उनका। रशियन पोएटेस मारिया स्टेपानोवा विंस लिपजिंग बुक प्राइज 2023, ठीक है। ये बहुत व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी आलोचक रही है हमेशा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 का खिताब मिला हुआ है? तो याद रखिएगा ये डी अस्का पुलिस स्टेशन। ये कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में गंजम जिला में है। गंजम जिला को ही आज ही पढ़ाए हुए हैं इसी वीडियो में, ठीक है। अवार्ड भी मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए जरात आपदा प्रबंधन पुरस्कार, बी आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राधिकरण उड़ीसा, सी लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, डी बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी बी और सी दोनों, अर्थात ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को यह पुरस्कार की घोषणा की जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में उड़ीसा में आई भारी चक्रवात त्रासदी के बाद की गई थी। विभिन्न चक्रवात जैसे हुदहुद 2014 में आया था, फानी 2019 में आया था, अम्फान 2020। उड़ीसा वगैरह में साउथ में काफ़ी ज़्यादा चक्रवात आता है। उन लोग तो कोरोना से ज़्यादा चक्रवात वगैरह से परेशान रहा था, हमेशा परेशान रहता है हर साल। उन लोग के लिए तो कोविड जैसा हमेशा साल बीतता है, ठीक है। 2020 के दौरान भी प्रभावी रूप से ये लोग कार्य किए थे, ठीक है। इसी के कारण इन्हें क्या मिला हुआ है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का। और लुंगलेई फायर स्टेशन की बात की जाए तो याद रखिएगा ये लुंगलेई फायर स्टेशन जो है 24 अप्रैल 2021 को लुंगलेई शहर से घिरे निर्जन वन क्षेत्रों में लगी प्रचंड आग को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए यह अवार्ड मिला। लगभग 2 दिन तक ये आग इन्होंने खुद से रोका था। इन्होंने मतलब कि संभालते संभालते 2 दिन लग गया था। 2 दिन तक लगातार ये लोग काम करते रह गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए है, क्या है? साफ बंगाबंधु चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 9वीं बार जीत हासिल की है। भारत ने पहली बार यह चैंपियनशिप कब जीती थी? आपको बताना है। कमेंट में भी ये क्वेश्चन कर दिए हैं, वहाँ पे आप बताइए। ए ऑप्शन में 1993, बी में 1994, सी में 1995, डी में है 1996। भारत ने यह चैंपियनशिप पहली बार कब जीती थी? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में।